Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Fly with Sazy. I hope you all are doing well and those who are new to my channel don't forget to like, share and subscribe to my channel। और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ न्यू लोगों के लिए कि मैं अपने चैनल पर एविएशन से रिलेटेड सारे लाइक इंटरव्यू अपडेट्स, जीडी टॉपिक, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एवरीथिंग मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। एक बार स्क्रॉल करके देखना, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन माय चैनल। सो अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ग्राउंड स्टाफ लाइक इंडिगो ग्राउंड स्टाफ का ऑनलाइन असेसमेंट देने के बाद फेस टू फेस इंटरव्यू में क्या हो रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या प्रोसीजर जो हमें फॉलो करना पड़ेगा, एवरीथिंग आई विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि एंड में मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर भी शेयर करूंगी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो चलिए, सबसे पहले एक अच्छी चीज़ बताऊंगी जिससे आप लोगों को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं भी जाऊँगा इंटरव्यू देने के लिए या मैं भी जाऊँगी। तो देखो, जो सबसे पहली चीज़ है वो है देयर इज़ नो जीडी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू के लिए जाते हो, फेस टू फेस राउंड के लिए जाते हो, तो आपका जीडी नहीं होगा क्योंकि आपने ऑनलाइन इंटरव्यू क्लियर कर दिया है ना। एआई राउंड आपने क्लियर कर दिया, आपने आर्टिफिशियल राउंड क्लियर किया है, ठीक है ना गाइज। तो इसलिए वहाँ पर आपका जीडी लाइक कम्युनिकेशन, रिटर्न सब कुछ तो हो गया, आपने इतना कुछ क्लियर करके आप आए हो भाई। तो इसीलिए खुशखबरी ये रहेगी देयर इज़ नो जीडी। और एक खुशखबरी ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक राउंड होने वाला है। यस, आप एक आओगे वेन्यू में, एक राउंड दिया और चले गए। वो एक राउंड ही डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सारी डिटेल्स अभी मैं आपके साथ कवर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा पूरा ब्रीफ बता दूँ कि ग्राउंड स्टाफ के लिए क्या क्या क्राइटेरिया एंड ऑल होता है। तो देखो, ग्राउंड स्टाफ जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है गाइज, ठीक है। ग्रेजुएशन होना इज़ द मैंडेटरी, ठीक है। क्योंकि आप लोग बहुत लोग मुझसे पूछते हो कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में मैं अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। नहीं, ग्रेजुएशन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। और हाँ, डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। सो ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू के लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई। एज क्राइटेरिया अगर मैं आपको बताऊँ तो 18 to 27 होना आपका चाहिए, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और आपके बॉडी मार्क्स पे कोई भी विजिबल टैटू एंड ऑल नहीं होनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्म के बाहर नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। हाइट, वेट, मोटे पतले, छोटे बड़े कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर आप ऐसे हो, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट गो फॉर द इंटरव्यू। बट आप में वो स्किल होनी चाहिए, आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप में नॉलेज होनी चाहिए, आप में कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो अब मैं आगे की प्रोसीजर आपको बताती हूँ। मान लो फॉर एन एग्जांपल आपने ऑनलाइन इंटरव्यू क्लियर कर लिया, ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट आपने दे करके क्लियर कर लिया। अब आपको मेल आ गया है कि आपको फेस टू फेस राउंड के लिए इनवाइट किया गया है। बिकॉज बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका अपकमिंग मंथ में, अपकमिंग वीक में उनका इंटरव्यू है, इसलिए ये वीडियो मैं उन सब के लिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों की अभी ये हेल्प हो जाएगी, है ना, कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में। तो देखो गाइस, क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको मेल आ जाएगा, आपके मेल पे एवरीथिंग विल बी देयर, ट्रस्ट मी, ठीक है। आपका सिटी, वेन्यू, ड्रेस कोड, क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, एवरीथिंग विल बी देयर। आपको उसके अकॉर्डिंग जाना है और आप जाओगे वहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ आपका एक राउंड होगा, वो होगा आपका पर्सनल राउंड, यानी कि जो HR होंगे वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे और आपका इंटरव्यू होगा 1-on-1, दैट्स इट। अब इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, चलो बताती हूँ। व्यू क्वेश्चंस अगर मैं शेयर करूँ तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है इंट्रोडक्शन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब आप पूछोगे कि हम अपना इंट्रोडक्शन में ऐसा क्या बोले जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। एक और चीज़ मैं बोलूँगी, इतना भी लेंदी मत बनाना कि सामने वाला सुनते सुनते पक जाए। आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम रखना है, जिसमें आपने अपनी सारी चीज़ें निचोड़ करके उसमें डाल दिया हो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो, जिसमें आपको आपका नाम, ठीक है, एड्रेस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस, आपके अंदर क्या स्किल्स है, आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है,
आपके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है जो एचआर आपको सिलेक्ट कर ले फॉर ग्राउंड स्टाफ पोजीशन के लिए, है ना। आप कितने कैपेबल हो या नहीं हो, आपका कॉन्फिडेंट कैसा है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप क्या परफेक्ट कैंडिडेट हो या नहीं हो। तो और एक और चीज़ ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलना कि मैं फ्रेशर हूँ, लाइक एंड ऑल्सो आई एम अ फ्रेशर करके ये वाला लाइन ऐड कर लेना, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन है तो उसमें ये काम आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से बाकायदा से ऐड कर रहे हो अपने टेल मी समथिंग अबाउट में, तो एचआर ना आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन आपसे नहीं करेंगे। एक और चीज़ अभी जो मैंने बोला फ्रेशर के बारे में, अगर जो लोग एक्सपीरियंस है, लाइक अगर वो कहीं काम कर रहे थे या कर रही थी, तो ये डेफिनेटली यू कैन ऐड कि मैं यहाँ पे काम कर रही थी। बट जो लोग फ्रेशर है उनको मैं बोलूँगी कि एक लाइन अपने लाइक इंट्रो में ऐड कर लेना कि एज अ फ्रेशर या फिर आई एम अ फ्रेशर करके आप चैट जीपीटी में जाना, वहाँ पर अपना क्वेश्चंस अच्छे से बनाओ, आंसर बनाओ, गूगल में करो, जितना हो रहा है ना प्रैक्टिस करिए, आंसर आपको खुद ब खुद आपको मिलेगा, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं बात करूँ तो अबाउट योर होम टाउन, ठीक है। आपको बताना है आपका होम टाउन के बारे में, अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ लाइक कौन कौन सी जगह है, खाने पीने की कौन कौन सी फेवरेट चीज़ है, घूमने की जगह क्या है चीज़, वो होम टाउन क्यों फेमस है, ये सारी चीज़ें वहाँ उसमें कवर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी एक्सपीरियंसेस और फ्रेशर्स। देखो यहाँ पर एचआर क्या कर रहे हैं, पूछ रहे, अगर आप नहीं उनको बता रहे हो ना कि आप एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, तो एचआर वहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि मैं पहले ही उनको बता दूं, है ना, कि उनको दोबारा पूछने का कोई मौका ही ना मिले। नेक्स्ट है वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क इन मेट्रोपोलियन सिटी। आपको मेट्रो सिटी में ही क्यों काम करना। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, ये सब तो मेट्रोपोलियन सिटी है। लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल ये जैसे कि एक ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, है ना, तो ऑनलाइन इंटरव्यू में लाइक काफ़ी टाइम बिहार के लोग आ रहे हैं, है ना, तो वो लोग उनसे एचआर पूछ सकते हैं कि आप दरभंगा एयरपोर्ट में क्यों नहीं अप्लाई किया, आपको दरभंगा एयरपोर्ट में क्यों नहीं ज्वाइन करना, आप यहाँ दिल्ली क्यों आए हो, आप मुंबई क्यों आए हो, आपको यहाँ बड़ी सिटी में क्यों जॉब करना है। तो यू शुड नो कि इसका आंसर मैं क्या दूंगा और क्या दूंगी, है ना, तो यू शुड डेफिनेटली नो। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी हो रहे हैं, एचआर आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इंडिगो। आई नो अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे होगे, बट इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मत बोलना, वहाँ पे इंडिगो की तारीफ करो, ठीक है। बताओ इंडिगो कैसा है, अभी वो कितना डेवलप कर रहा है, हमारे कलीग्स लाइक हमारे फैमिली वाले, हमारे फ्रेंड्स वहाँ पे काम करते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं वहाँ पे मैं उसके साथ मैंने ट्रैवल किया है, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी वो ग्रो कर रहा है, उनकी फ्लीट साइज़ बढ़ रही है, बहुत सारे डेस्टिनेशन बढ़ रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन कस्टमर सर्विस। आपको कस्टमर सर्विस ही क्यों ज्वाइन करना है और कोई कहीं क्यों नहीं जॉब ज्वाइन करना है, सिक्योरिटी में या फिर रैम्प में, वाई ओनली कस्टमर सर्विस। क्यों कस्टमर सर्विस, आपको क्यों कस्टमर सर्विस ज्वाइन करना होगा ये आपको पता करना पड़ेगा। आप ऐसा बोल सकते हो लाइक इन लोगों से इंटरेक्ट करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन कस्टमर सर्विस। आपको कस्टमर सर्विस में ही क्यों काम करना है, तो आप चैट जीपीटी से, गूगल से ये सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है टेल मी समथिंग इन हिंदी। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ इन हिंदी, और फिर टेल मी समथिंग इन हिंदी। क्योंकि हिंदी में ये इसलिए पूछ रहे क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी बार लाइक मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आते हैं, तो एचआर को उनसे बात करके ये लगता है कि ये बंदा या बंदी हिंदी में उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, तो वो उनको बोलते हैं कि आप कुछ हिंदी में बताइए। इसलिए वो पूछते हैं कि कुछ हिंदी में बता दो, लाइक आपके बारे में पूछ लेंगे, आपके फैमिली के बारे में पूछ लेंगे, आपके मॉम डैड, आपका होम टाउन के बारे में पूछ लेंगे, आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछ लेंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें वो आपसे हिंदी में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है विच कंट्री वुड यू लाइक टू ट्रैवल इफ यू गेट अ चांस। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको कौन सी कंट्री घूमना आप चाहोगे अगर आपको चांस मिले तो, ठीक है। तो आप एक कंट्री सोच लीजिए, वो कंट्री के क्यों घूमना है, उसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप करना चाहोगे, वहाँ जाकर देखना चाहोगे एंड पसंद करना चाहोगे, तो कुछ ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ऐड करनी है। और एक और चीज़ गाइस, इतने सारे जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो
अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, आई नो ये मोस्ट रिसेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैं वीडियो बना देती हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा और आप लोग ना अपना माइंडसेट करके जाओगे इंटरव्यू में कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस अगर मुझसे पूछे गए तो मैं ऐसे ऐसे करके आंसर कर पाऊँगा और कर पाऊँगी। ठीक है, तो जस्ट यही एक मेरा मोटिव होता है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ और आप लोगों के साथ जितना हो सके क्वेश्चंस इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं शेयर कर पाऊँ। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।